दोपहर के 2 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस वक्त का मुद्दा है कि कोरोना के तेजी से बढ़ते संकट से कैसे बचेगी दिल्ली। ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि अब से कुछ देर पहले दिल्ली सरकार ने आशंका जताई है कि अगर कोरोना मरीजों के मामले इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो 31 जुलाई तक दिल्ली में मरीजों की संख्या 5.5 लाख तक पहुंच सकती है और 31 जुलाई तक दिल्ली के मरीजों के लिए अस्पताल में 80,000 बेड की जरूरत बताई गई। अब से कुछ देर पहले हुई स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी SDMA की बैठक में दिल्ली सरकार के मंत्रियों और SDMA के अफसरों के साथ उपराज्यपाल ने बैठक की, जिनमें दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे की आशंका पर चर्चा हुई। इकतीस जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। ये तब है जबकि अब तक थोड़े दिन पहले तक लॉकडाउन चल रहा था और अभी तक दिल्ली के हॉस्पिटल्स में दिल्ली के ही जो निवासी हैं, वो चाहे कहीं से भी, जो आदमी आज दिल्ली में रह रहा है वही दिल्ली के हॉस्पिटल तक आ पा रहा था, जो दिल्ली सरकार के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। इसीलिए दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि अभी कुछ समय तक, जब तक कोविड की परेशानी है, आगे आने वाले समय में जब 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी जुलाई के एंड तक, तो इनको दिल्ली के जो आज लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए ही मैनेज करके रिजर्व रखा जाए, उनके लिए ही सीमित रखा जाए। लेकिन कल LG साहब ने उस फैसले को पलट दिया था। जब आज LG साहब से DDMA की मीटिंग में हमने रिक्वेस्ट किया कि साहब आपने कल ये फैसला पलटा, तो उससे पहले आपने अपेक्षा की होगी, कुछ आकलन किया होगा कि कितने केस बढ़ेंगे, बाहर से कितने केसेस आएंगे, उसका भी उनके पास कोई आइडिया तो नहीं था। मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि सर, हो सकता है आपने इस बात का भी आकलन किया होगा कि कितने बेड्स की आवश्यकता पड़ेगी वैसी स्थिति में जब सारे देश से दिल्ली में केस आएंगे, तो उसका भी उनके पास आकलन नहीं था। और अब 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं, जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में कोरोना का खतरा किस कदर बढ़ गया है। दिल्ली में कोरोना टेस्ट की जांच बढ़ाने की जरूरत बताई जा रही है। अस्पताल में बिना लक्षणों के मरीजों की जांच और इलाज के बारे में चर्चा हो रही है और इन सब के बीच अनलॉक 1 में सड़कों पर कामकाज के लिए बढ़ती लोगों की भीड़ और चिंता पैदा कर रही है। कैसे लोगों को कोरोना से बचाया जाएगा, ये बड़ा संकट इस वक्त दिल्ली पर मंडरा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से दीपक रावत जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी से अक्षय मराठे हैं, बीजेपी से रोहित चहल, कांग्रेस से अंशुल विजित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में अक्षय मराठे आपसे करना चाहती हूं। मुझे बताइए कि दिल्ली पर जो इतना बड़ा संकट मंडरा रहा है, अनिल बैजल साफ कर चुके हैं कि वो अपना फैसला नहीं पलटने वाले हैं। आपकी आगे की तैयारी क्या है? आंकड़ों को बताकर आप खुद अपना डर जाहिर कर रहे हैं या दिल्ली की जनता को डरा रहे हैं? अक्षय, आपकी आवाज मुझे नहीं आ पा रही है। यही सवाल रोहित चहल, मैं मौजूदा संकट दिल्ली में जो मंडरा रहा है उस पर आपसे जानना चाहती हूं कि अनिल बैजल नहीं पलटने वाले हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं पलटने वाले अपने फैसले को। ऐसे में दिल्ली के अब हालात बद से बदतर होने जा रहे हैं। कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, केंद्र सरकार की तरफ से साफ कहा गया है। असल स्थिति क्या देख रहे हैं आप लोग? देखिए, असल स्थिति यह है कि जो दिल्ली के मालिक हैं, जो दिल्ली के राजा अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने जिस तरीके से तैयारी करनी चाहिए थी वो तैयारी नहीं थी। लगभग 3 महीने थे दिल्ली के पास, उस समय बेड बढ़ाने की सबसे बड़ी आवश्यकता थी बेड्स बढ़ाने की। उन्होंने पहले कहा कि 1 लाख बेड हमारे पास है, फिर कहा 30,000 बेड्स हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। उसके जब कोर्ट ने फटकार लगाई, पूछा तो पता लगा 37,100 बेड्स हैं वहां से दिल्ली के अंदर। उसके बाद जिस तरीके से दिल्ली के अंदर टेस्टिंग की जरूरत थी, तो टेस्टिंग के बाद उन्होंने उस पर रोक लगा दी। टेस्टिंग आज दिल्ली के अंदर बंद है। उन्होंने कहा ICMR
की गाइडलाइंस की फॉलो करने की जरूरत है, और लैब्स को और कोरोना वॉरियर्स खास करके जो हॉस्पिटल्स थे, जो डॉक्टर्स थे, उनको ऊपर दबाव बनाया गया, एफआईआर की गई मुख्यमंत्री जी द्वारा, क्योंकि दबाए जाए, केसेस सामने ना आए, और जिस तरीके दिल्ली के अंदर जो माहौल है वो लोगों को ना पता लगे। लाशें शमशान घाट में ज्यादा पहुंच रही, शमशान घाट नए बनाने की बात चल रही है दिल्ली के अंदर, लेकिन दिल्ली के अंदर जिस हिसाब से हॉस्पिटल बढ़ाने चाहिए थे, अगर दिक्कत थी, अगर हॉस्पिटल नहीं बना सकते थे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी स्टेडियम्स के अंदर बेड लगा सकते थे, कम्युनिटी सेंटर्स के अंदर बेड लगा सकते थे, कोई अलग से समाधान निकाल सकते थे। लेकिन अपने प्रचार पे और प्रसार पे और एडवर्टाइजमेंट में तो उन्होंने खर्चा, लेकिन दिल्ली के अंदर जो बेड है, वेंटिलेटर है, उस पर कितना पैसा खर्चा अभी तक नहीं बता पाए हैं। इसके अलावा जिस तरीके से आप देखिए, आज मुख्यमंत्री जी दिल्ली के लोगों को कह रहे हैं कि अपने घर में इलाज कीजिए। आज लोगों अपने घर में कैसे इलाज करेंगे? और महत्वपूर्ण बात है, आपने टेस्टिंग तो रोक दी है। अगर एक भी व्यक्ति को परिवार में कोरोना होता है, वो अपना टेस्ट नहीं करा सकता और वो परिवार में रहता है, तो पूरे परिवार को कोरोना फैलेगा। तो आज मुख्यमंत्री जी ने, और महत्वपूर्ण विषय देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी को कोरोना हुआ है तो भगवान से प्रार्थना है कि वो ठीक हो जाए, लेकिन ये पहले से स्क्रिप्टेड था कि जिस तरीके की चीजें होंगी। अब मुख्यमंत्री जी, पहली बात तो मुख्यमंत्री जी क्या दिल्ली के हैं? मैं पूछना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी पैदा हरियाणा में हुए हैं और रहते उत्तर प्रदेश के अंदर थे, और आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस है, मैं 10 सेकंड लूं प्रीति जी, आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से तो मुख्यमंत्री जी टेस्ट ही नहीं करा सकते थे। उन्होंने खुद फटकार लगाई थी लैब्स को कि भैया जिसके हल्का सा सिम्टम्स है उसका टेस्ट नहीं होगा। तो आप अनिल बैजल ने फैसला नहीं पलटा था, अब तो पलट दिया। अब तो वो कहीं भी टेस्ट कराएं, कहीं के भी रहने वाले हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए, दलील देने के लिए जरूर दलील दीजिएगा, लेकिन मैं देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है अक्षय मराठे को सुनना। आपके इन तमाम आरोपों का वही बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। अक्षय मराठे, आपने रोहित चहल की बातों को सुना और मौजूदा दिल्ली के संकट के बारे में आप बताइए, आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? सर ध्यान जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दिल्ली में जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार है, उनकी जिम्मेदारी थी कि पिछले 3 महीने में दिल्ली के लोगों को जब कोरोना के इलाज के लिए बेड्स की आवश्यकता हो तो उनके लिए हम बेड्स का इंतजाम करें। और हमारी प्लानिंग के हिसाब से, जैसा कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने अभी कुछ देर पहले आपको बाइट में आपने सुना होगा, हमारी जानकारी के हिसाब से दिल्ली में आने वाले 2 महीनों में 5 से 5.5 लाख केस होने वाले हैं, जिसके लिए 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो ऐसी हालातों में अगर हमने प्लानिंग करी थी, हमारे राज्य के अंदर जो लोग रहते हैं, हमारे राज्य के अंदर जो रहते हैं, उसका मैंने आपको बिल्कुल टोका नहीं था। आप बीच में नहीं बोलेंगे। 3700 बेड आप बढ़ाइए, बता दीजिए बस। इसमें नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। आप बहुत सुन लिया आपका। मालिक है दिल्ली के सर, आप दिल्ली के मालिक हैं, आप राजा हैं, बता दीजिए कितने बेड बढ़ाए। मालिक को बोलने तो दीजिए रोहित चहल, अगर आप मालिक की मानते हैं तो है। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको इतनी नहीं, प्लीज, मैं नहीं चाहती कि आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, इस पर हम लगे रहने। प्लीज अक्षय, रोहित चहल, प्लीज आपने अपनी बात कंप्लीट की, अक्षय मराठे को अपनी बात करने दीजिए, प्लीज ऐसे मत करिए सर। अक्षय, ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां है, कांग्रेस भाजपा, अगर ये गुजरात और महाराष्ट्र में ठीक करके दिखा देना, तब मानेंगे इनकी बातों को। आप दिल्ली में आके दिल्ली के हालात सुधार लीजिए, दिल्ली के हालात सुधार लीजिए। आप अपने गिरवान में झांक लीजिए, दिल्ली को वुहान बना दिया आपने। महाराष्ट्र में करके दिखाए पहले, यहाँ पे ज्ञान ना दे आके। दिल्ली के मंत्री मेहनत कर रहे हैं, लोगों की सेवा में लगे हैं, आपके करने के लिए नहीं बैठे वो। अगर आपके पास इतनी जानकारी है, इतना ज्ञान है, तो ठीक करके दिखाए महाराष्ट्र को, ठीक करके दिखाए गुजरात को। अक्षय, आप सुन, गुजरात से, महाराष्ट्र से अब दिल्ली पे आ जाए। दिल्ली में कितने मेरा बस इतना पूछ लीजिए, एक आंकड़ा। नहीं, देखिए ऐसे मैं आप दोनों को किसी को नहीं बोलने दूंगी अगर ऐसा होगा तो। मैं प्लीज, मैं बहुत सेंसिटिव इशू पर बात कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसी पर रहे, मुद्दे से ना भटकाएं। अक्षय प्लीज, आप फोकस होकर मुझे बताइए कि आप लोग दिल्ली की जनता के लिए अब क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बिना टोके 1 मिनट का बस समय दीजिए। जैसा मैं कह रहा था आपको, हमारी प्लानिंग के हिसाब से 80,000 बेड की जरूरत थी। हमने आज भी, हम नहीं कह रहे कि अब एलजी साहब ने अपना निर्णय पलट दिया तो हम उनका निर्णय नहीं मानेंगे, हम मानेंगे। हमें आज अब प्लानिंग और बढ़ाने की जरूरत पड़ने वाली है। हमने क्या किया है, हर प्राइवेट अस्पताल के साथ अलग अलग होटल्स को अटैच कर दिया है। जैसे कि मैक्स अस्पताल के साथ एक नजदीकी उनका होटल है, उससे उनकी बेड कैपेसिटी बढ़ गई है। इसी तरह से सरकारी अस्पतालों की भी बेड कैपेसिटी हमने जिंजर होटल, ओयो रूम, इस तरह के अलग अलग होटल्स को जोड़ करके बेड कैपेसिटी बढ़ाने का काम किया है। लेकिन इस सब के बीच में ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि अगर दिल्ली में इस समय 10,000 बेड
केंद्र सरकार के अस्पतालों में है, 3000 बेड एमसीडी के अस्पतालों में है। तो ये दोनों जो भाजपा शासित एमसीडी और केंद्र सरकार है, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है दिल्ली के लोगों की तरफ? जब दिल्ली की सरकार कहती है कि हम चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों को प्राथमिकता मिले, तो भाजपा राजनीति करके वो एलजी से दबाव बना के पलट है। लेकिन एमसीडी और केंद्र सरकार अपने अस्पताल क्यों नहीं खोलते कोविड के लिए? ठीक है, जवाब ले लीजिए। अब रोहित बोलिए आप। प्रीति जी, मैंने एक प्रश्न पूछा था, इन्होंने उसका उत्तर अभी तक नहीं किया। देखिए, इन्होंने पहले कहा कि 1 लाख बेड, फिर उस पे 30,000 पे आ गए। उसके बाद जब कोर्ट की फटकार लगी तो रिकॉर्ड इन्होंने बताया 3700 बेड दिल्ली के अंदर अवेलेबल हैं। उसके बाद जो कोरोना के लिए एक हॉस्पिटल था, एलएनजेपी, सुन लीजिए, एलएनजेपी हॉस्पिटल था, उसको बढ़ा के 3 हॉस्पिटल करे। सुन लीजिए, अरे मैं बता रहा हूँ सर, आप देखिए, मैं अब आपको सुना रहे सर, सुन लीजिए, सच है, आप बताने दीजिए। कोर्ट ने फटकार लगाई आप लोगों को कि आपके पास बेड पर्याप्त नहीं है। आपने अपना प्रचार में तो पैसा खर्चा, कितने बेड बढ़ाए, कितने वेंटिलेटर लगाए, आप होटल तो ले रहे हैं। अरे दिल्ली में बेड बढ़ाने की जरूरत थी भाई, आपने प्रचार में तो लगा दिया। राशन बांटने की जरूरत थी, राशन नहीं बांटा, कोर्ट ने आपको फटकार लगाई। नए शमशान घाट बनाने पड़ रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि दिल्ली को वुहान बनाने में लगे हुए हैं आप लोग। आप लोगों ने जांच बंद कर दी दिल्ली के अंदर कि लोगों के आंकड़े सामने ना आए। आज दिल्ली के अंदर आंकड़े सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप लोग चाहते नहीं। आप लोग, मुख्यमंत्री जी अगले दिन 2-4 दिन बाद निकल के आएंगे, देखो मैंने अपना घर में बैठ के इलाज कर लिया, मैं ठीक हो गया। दिल्ली वालों अपने घर में रहो, अपने आप इलाज करो, मुझे परेशान मत करो। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री कहने वाले हैं, ये स्क्रिप्टेड है, ये पूरा ड्रामा है मुख्यमंत्री का। उसके बारे में इन्होंने पूरा टाइम बॉम्ब पे बिठा दिया है। मुंबई के अस्पतालों का क्या हाल है? देखिए, मैं आप लोगों की इस तूतू मैमो को नहीं देखना चाहती और दिल्ली की जनता भी मौजूदा वक्त में आपकी इस तूतू मैमो को नहीं सुनना चाहती है। मैं बार बार आप लोगों से ये गुजारिश कर रही हूँ, प्लीज आप लोग अपनी अपनी बात अपनी अपनी बारी पर कहिए। इससे पहले एलजी के साथ दिल्ली सरकार की बैठक जो हुई है वो फेल हो गई है और अब से कुछ देर में एलजी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जो कि मुझे जानकारी मिल रही है कि 3 बजे के आसपास सर्वदलीय बैठक है, उसमें वो सभी दलों से बात करेंगे। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, इस बैठक को लेकर बताइए क्या क्या जानकारियां इस वक्त आप दे सकते हैं, क्या बात हो सकती है? अनिल बैजल तो टिके हुए हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला हूँ, देश भर के लोग आके दिल्ली में इलाज करवाएंगे। दिल्ली की सरकार बोल रही है भाई हमारे पास इतना कुछ है ही नहीं व्यवस्थाओं के तौर पर। जी देखिए, अगर 2-3 दिन के फैसलों को अगर देखें दिल्ली सरकार के, तो उससे साफ जाहिर होता है कि दिल्ली में बेड की कमी लगातार होती जा रही है। जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं, टेस्ट कम करवा दिए थे ये कहकर कि जो माइल्ड सिम्टम हैं, जिनके अंदर सिम्टम नहीं है, उनके टेस्ट नहीं कराए जाएंगे क्योंकि बेड इतने सफिशिएंट नहीं है अगर मरीज इस हिसाब से बढ़ते रहे। दूसरी चीज़, बाहर के आने वाले मरीजों के लिए भी कह दिया गया था कि शायद बाहर के मरीज यहाँ इलाज ना कराएं, हालांकि बाद में एलजी ने दोनों फैसले पलट दिए। तीसरी चीज़ जो आज हुई, जिसमें मीटिंग में जो चर्चा थी कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर, सरकार ये कहना चाहती है कि हालात बिगड़ रहे हैं और बिगड़ेंगे, 5-5.5 लाख से ज़्यादा केस हो जाएंगे 1.5 महीने के अंदर। इस पर अगर कम्युनिटी स्प्रेड अगर आप अनाउंस कर देते हैं तो चीज़ें उस हिसाब से की जाएंगी। इस पर भी एलजी ने इनकार कर दिया। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ये बताने की कोशिश लगातार कर रही है कि बेड और संख्या उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, बेड कम होते जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात है ऑल पार्टी मीटिंग की, तो एलजी का ये कहना है कि इस पूरे मामले पर राजनीति जो हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। इस पर तीनों दलों को आपस में बैठकर बातचीत करनी चाहिए, जो वो बेहतर कर हमारे सकते हैं। साथ अंशुल भी हैं। दीपक, अंशुल, मुझे बताइए कि राजनीति कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है, आम आदमी पार्टी कर रही है इस मसले पर, और साथ ही आप लोगों की क्या तैयारी है? 3 बजे जो मीटिंग होनी है उसमें आप कौन से फैक्ट रखने वाले हैं दिल्ली के हालात को बेहतर करने के लिए, दिल्ली के ऊपर जो संकट मंडरा रहा है उसको कम करने के लिए? प्रीति जी, सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जी स्वस्थ हो जाएंगे, मैं दुआ करता हूं, उनकी जरूरत है जरूर। और उन्होंने जो बयान दिया 3 दिन पहले, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस बयान के मुताबिक ये सवाल उठता है, और जब दिल्ली के संक्रमित मरीजों की संख्या 30,000 पहुंच रही है, वो सवाल उठा रहे हैं मूल निवासी कौन है, नागरिकता क्या है, वोटर आईडी किसके पास है, यहाँ नहीं है। मैं अगर बिहार से आया हूँ, सासाराम आरा से आया हूँ और यहाँ रहता हूँ, तो कहाँ भटकूंगा मैं हॉस्पिटल के लिए अगर मेरे ऐसे लक्षण है कि मुझे ये कोविड हो चुका है कि नहीं। ऐसे दिल्ली सरकार ने राजनीति करने से पहले अगर बंदोबस्त किया होता, यहाँ पर तैयारी की होती, 4 लॉकडाउन हो गए, क्या तैयारी की दिल्ली सरकार ने? यहाँ पर जितने भी गणित के आंकड़े थे, जितने भी मैथमेटिकल प्रोजेक्शंस थे, वो कह रहे थे, वो आशंका थी कि यहाँ पर संक्रमित मरीजों की जो आंकड़े हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन कोई तैयारी नहीं थी, कोई बंदोबस्त नहीं था। और आपने संवैधानिक उल्लंघन भी किया जब आपने ऐसा बयान भी दिया उस दिन पहले। केजरीवाल साहब ने दिल्ली हाई कोर्ट में पहले कह चुके थे 2018 में गुरु तेज बहादुर हॉस्पिटल के मामले में कि ये संवैधानिक नहीं है, ऐसा मामला आ चुका था।
देखिए, आपने आज मीटिंग की बात की, 4 बजे मीटिंग होने वाली है। हमारे पास 4-5 सुझाव हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 70% बिस्तर जो दिल्ली के अस्पतालों में हैं, वो कोविड मरीजों के पास हो। 70, अभी 8% से ज्यादा नहीं है। 8 ये कैसे हो सकता है? और आप कह रहे हैं कि 5.5 लाख लोग संक्रमित हो जाएंगे 2-3 महीनों में। ऐसे तो आंकड़े आप दे रहे हैं, तैयारी क्या हो रही है? हम ये चाहते हैं कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, जिनके लक्षण अभी नहीं दिखा तो यानी कि आप कह रहे हैं कि ये आंकड़े देकर मामले को दूसरी तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं, ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि अंशुल की इस बात पर जरूर अक्षय कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस नेता अजय माकन ने दिल्ली में कोरोना मरीजों को बेड न मिलने और टेस्टिंग कम होने की शिकायत पर मानवाधिकार आयोग को ज्ञापन सौंपा है। दिल्ली में कोरोना को लेकर कांग्रेस नेता अजय माकन मानवाधिकार आयोग पहुंचे, हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। सर, ज्ञापन आपने दिया है, क्या है? देखिए, दिल्ली के अंदर दुख की बात यह है कि आज दिल्ली के अंदर दर मरीज भटक रहे हैं, उनको हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। और दिल्ली के अंदर इससे भी बड़े दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल हैं। दिल्ली में 57,000 दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल बेड्स हैं, उसमें से सिर्फ 8,000 बेड्स की तैयारी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने करी है। सिर्फ 8% बेड्स की तैयारी दिल्ली सरकार केंद्र सरकार ने करी है। और अगर ये तैयारी पूरी करते, अगर ये तैयारी और बेड्स की करते, तो आज ये दिक्कत नहीं होती। हमारा मानव अधिकार आयोग का ये कहना है, हमने रिक्वेस्ट करी कि 70% बेड्स दिल्ली में, जैसे केंद्र सरकार के पास 16,700 बेड्स अवेलेबल हैं, तो 16,700 में से सिर्फ 1,500 बेड्स इसके लिए रखे हुए हैं। तो कम से कम 70% बेड्स जो हैं ये कोरोना के लिए होने चाहिए दिल्ली के अंदर। और दिल्ली सरकार में 38 हॉस्पिटल में से सिर्फ 5 हॉस्पिटल उन्होंने कोरोना के लिए रखे हुए हैं, तो बाकी हॉस्पिटल्स क्यों नहीं है? तो हमारी यही जो है केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार से कहना है कि अपने हॉस्पिटल बेड्स वो लोग जो हैं खोलें और वहाँ पे कोरोना पेशेंट्स को लें। दूसरा जो हमारा मुख्य बात है कि 3700 सिर्फ टेस्ट कल हुए हैं, आधे हो गए। तो जब पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहे हैं तो टेस्ट आधे क्यों हो? टेस्ट भी तो बढ़ने चाहिए। यही हमारा केंद्र सरकार से और दिल्ली सरकार से कहना है कि टेस्ट बढ़ाएं, हॉस्पिटल्स के अपने बेड खोलें, जो इनके पास बेड्स हैं उसको खोलें, तभी जाकर के दिल्ली के अंदर राहत मिलेगी। ये लड़ना झगड़ना बंद कर दें, बॉर्डर खोले नहीं खोले, लोगों को आने दें नहीं आने दें, ये तो बात का बात है। रोहित, मुझे बता दीजिए कि जो अनिल बैजल के साथ आप लोग की मीटिंग होने वाली है, उसको लेकर आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? दूसरी बात ये कि अभी आपने एक लाइन बोली थी जिस पर बहुत ज्यादा आपत्ति अक्षय को होगी, वो ये कि आप कह रहे हैं कि उनका कोरोना वायरस का जो टेस्ट हुआ है ये भी पूरा स्क्रिप्टेड है। ये आपको कहां से मिल जाता है? बहुत सारे बीजेपी के भी नेताओं को कोरोना पॉजिटिव हुआ है, क्या वो भी स्क्रिप्टेड है? इस तरह की बातें करने का क्या मतलब है मौजूदा वक्त में? प्रीति जी, देखिए, एक बात समझिए। अभी मैं अजय जी को सुन रहा था, अजय माकन जी को। अजय जी ने कहा कि केंद्र सरकार के जितने भी दिल्ली के हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली के अंदर, वो सारे के सारे कोविड हॉस्पिटल कर चुके, कन्वर्ट कर चुके हैं। एक बात, लेकिन 38 हॉस्पिटल दिल्ली सरकार के सिर्फ 4 हैं। इन्होंने, अभी मैं सुन रहा था जो अक्षय जी आम आदमी प्रवक्ता बैठे, वो कह रहे हैं कि मैक्स के साथ में जो हॉस्पिटल है, मैक्स का टाई अप हो गया है। मैक्स क्या है? प्राइवेट हॉस्पिटल है। 5 से 15 लाख रुपए ये चाहते हैं कि दिल्ली की जनता जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जाके दे। ये अपनी तैयारी नहीं करेंगे, ये हॉस्पिटल्स के ये बेड नहीं लगाएंगे, चाहे स्टेडियम्स के अंदर या कम्युनिटी सेंटर्स के अंदर, या हिसाब से बेड्स बढ़ाने चाहिए, नहीं करेंगे। इन्होंने टेस्टिंग हटा दी, टेस्टिंग जानबूझ के हटा दी। अब मैं आपके वाले प्रश्न पे आता हूं। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही थी, सबसे बड़ी बात है टेस्ट की। दिल्ली मुख्यमंत्री जी ने कहा था, ये टेस्ट की जो अजय माकन जी ने भी बात की कि टेस्ट घटा रहे हैं। इन्होंने कहा आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस है वो टेस्ट लेबोरेटरीज फॉलो नहीं कर रही हैं, 8 ऐसी टर्म। तो मुख्यमंत्री जी उस क्राइटेरिया के अंदर भी नहीं आते हैं। तो मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हम चाहते हैं, हमें चिंता है उनकी, हम चाहते हैं अगर उनको हुआ है तो स्वस्थ हो जाए, लेकिन वो तो उस क्राइटेरिया के अंदर नहीं आते। दिल्ली वालों की जांच नहीं होने दे रहे, लेकिन मुख्यमंत्री जी दिखाएंगे, देखिए मेरी जांच हुई, मैं घर पे रहा, मैं सेल्फ क्वारंटाइन रहा, कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते भी, चूंकि वो वहां पर उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हरियाणा के रहने वाले, उनका टेस्ट ना हो, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था नहीं। पहले मुख्यमंत्री जी ने कागज नहीं दिखाएंगे, तो वो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बदल दिया ना मामला। उन्होंने सिर्फ उन्होंने जो बात रखी उसको पलट दिया गया। अब उस बात का महत्ता खत्म हो चुकी है। 10 सेकंड ठीक है, अक्षय कुछ कहना चाह रहे हैं रोहित इस बात पर, लेकिन इस बीच सुनिए, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कोरोना और दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार पर हमला किया है। 1 मिनट अक्षय, आ रही हूं मैं आपके पास, रुक जाइए ना। मनीष तिवारी ने ट्वीट किया, उस पर भी मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं। उनका ट्वीट है, मेरी पत्नी को डॉक्टरों ने लिखित में कोरोना टेस्ट कराने को कहा था, सौभाग्य से उनका टेस्ट नेगेटिव निकला। हॉस्पिटल कैंपस में पले बड़े होने और डॉक्टरों से जान पहचान होने के बावजूद मुझे उनका टेस्ट कराने के लिए जमीन और आसमान एक करना पड़ा। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं चकनाचूर हो चुकी हैं। अक्षय,
आप लोग हाथ खड़े कर चुके हैं और इसीलिए बार बार आगाह कर रहे हैं कि 31 जुलाई के बाद 5.5 लाख केसेस हो जाएंगे, 80,000 बेड चाहिए होंगे। आप लोग खुद डरे हुए हैं और दिल्ली की जनता को भी डरा रहे हैं। ये आरोप है विपक्ष का आप पर। अब मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। अगर आपके बाकी पैनलिस्ट को थोड़े टाइम के लिए आप चुप कर पाए तो हो सकता है कुछ बातें मैं भी कह दूं। दिल्ली के राजा तो 3 अलग अलग चीजें बोली है। नंबर 1, टेस्टिंग के ऊपर ये जो अफवाह फैलाई जा रही है ना कि टेस्टिंग रुकी गई है, ये बहुत गलत अफवाह है। मैं आपको आंकड़े बता देता हूं। आपके 8 लैबोरेटरीज को नोटिस इशू किया है कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे। उस गाइडलाइंस के हिसाब से तो केजरीवाल जी भी नहीं आते उसके अंदर। केजरीवाल जी टेस्ट करा नहीं सकते थे। रोहित, तो माइल्ड सिम्टम्स थे। रोहित देखिए, आप इन बातों को रखकर जो असल बात है ना वो नहीं होने देंगे। पहले उनकी बात तो सुन लीजिए। वो आपकी बात के बीच में इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं। ये तो गलत तरीका है रोहित। प्लीज आप बोलिए और प्लीज आप सुनिए रोहित। उसके बाद कोई बात हो तो आप भी रखिएगा। अंशुल जी सबसे कम बोले हैं, उन्होंने तो एक बार भी इंटरव्यू नहीं किया। जी अक्षय, 3 मोटे-मोटे 3 मुद्दों पर आपने मेरे से सवाल किए। एक है टेस्टिंग, एक है बेड की अवेलेबिलिटी और तीसरी है मुख्यमंत्री जी की सेहत। नंबर 1 मैं टेस्टिंग पे बताना चाहूंगा कि दिल्ली में 42 लैब है, जिनमें से सिर्फ 6 लैब्स को बंद किया था हमने। बाकी 36 लैब्स की सैंपलिंग चल रही है, उसमें टेस्टिंग हो रही है। और दिल्ली की आज की जो टेस्टिंग रेशो है वो देश में सबसे ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है नेशनल एवरेज से। अगर आप बगल वाले सबसे ज्यादा जो है वो मौत का आंकड़ा है दिल्ली के अंदर। यूपी में सबसे ज्यादा है दिल्ली के अंदर। यूपी के अंदर 1 लाख बेड नए आ गए हैं। से शर्म करो, झूठ मत बोलो यार कम से कम। उसमें कोई सवाल नहीं कर रहा। उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं 1 लाख बिस्तर लगा दिए योगी जी ने। जाए तो दिल्ली में जो 8,000 नहीं लगे आज है कोरोना के, उनमें से 3,000 बेड्स दिल्ली सरकार के अस्पतालों में। आपको पता है केंद्र सरकार के अस्पताल के कितने बेड है दिल्ली में कोरोना के लिए? 800। दिल्ली सरकार के 4.5 भैया सारे के सारे हॉस्पिटल कोविड के लिए कर दिए हैं केंद्र सरकार ने। आपने सिर्फ 4 किए हैं 38 में से। दिल्ली और देश के लोग कीजिए तो उनके 15,000 बेड्स को वो क्यों नहीं खोल रहे कोविड के लिए? दिल्ली भाजपा अगर दिल्ली के लोगों के लिए इतनी चिंता रखती है तो 3,000 बेड जो एमसीडी के अंडर आते हैं वो क्यों नहीं खोले जा रहे कोविड के लिए? भाजपा जवाब दे। और चलिए इसका जवाब मैं रोहित से ले लेती हूँ, लेकिन उस बीच आदेश गुप्ता बीजेपी अध्यक्ष, उन्होंने क्या कहा है दिल्ली के केजरीवाल सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार गंभीर नहीं है और उन्हें ग्राउंड लेवल पर काम करना चाहिए। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। आदेश जी, आज एक मीटिंग हुई जहां पर डिप्यूटी सीएम, एसडीएमए के तमाम लोग, डीडीएमए के तमाम लोग मौजूद थे। ये कहा जा रहा है कि 30 जून तक दिल्ली में 1 लाख केसेस हो जाएंगे कोरोना के। सबसे पहले इस पर रिएक्शन। दिल्ली में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और लगातार दिल्ली में कोरोना महामारी संकट बढ़ रहा है, चिंताजनक है बहुत। और इसमें दिल्ली सरकार को ग्राउंड लेवल पे एक्टिव रोल करना चाहिए। जिस तरह से दिल्ली गवर्नमेंट में दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री साहब जिस तरह की बातें करते हैं, मुझे लगता है वो सीरियस नहीं है और वो चीज़ों को डाइवर्ट करके रोज़ नए नए बयान बदल कर और ट्विटर पर तरह तरह की बातें करके वो सरकार चला रहे हैं। और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली सरकार को सिंसियरली काम करना चाहिए। दिल्ली के लोगों की जान बचानी है, दिल्ली के लोग मुश्किल में हैं। ऐसे समय में आप इस तरह डराने वाली बात करें, इस तरह के फैसले लें। कभी कहते हैं हमारे पास 30,000 बेड हैं और रियलिटी कुछ और निकलती है। दिल्ली के मयूर विहार में रहने वाले एक कोरोना पॉजिटिव शख्स की भोपाल में मौत हुई है। परिवार वालों का आरोप है कि दिल्ली के अस्पतालों में वो 5 दिनों तक लगातार इलाज के लिए भटकते रहे, लेकिन ना तो किसी अस्पताल ने उन्हें भर्ती किया और ना ही कोरोना टेस्ट कराया। परेशान परिवार भोपाल में अपने रिश्तेदार के यहाँ पहुंचा और उसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और आरोप लगाया कि अगर मरीज को दिल्ली में समय पर इलाज मिल जाता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। टीवी के माध्यम से सिर्फ अपने भाषणों के माध्यम से इलाज करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं।
जो अच्छा नहीं है, दुखद है उसकी मौत पर। दिल्ली देश की राजधानी है, वसुधैव कुटुंबकम को प्रतिपादित करने वाला ये देश। कोई दिल्ली का कहे दिल्ली के बाहर नहीं आएगा, कोई बम्बई का कहे बम्बई के, और पर बाकी के प्रदेश कह दें कोई दिल्ली का नहीं आएगा, तो क्या स्थिति देश की बनेगी? एक छोटे से जीवाणु के कारण से ये अकर्मण्यता इनकी प्रदर्शित होती है। अक्षय, 1 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत हुई है और ये जो स्थितियां, ये जो रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं, ये तो वो किस्से कहानियां हैं जो लोगों की हकीकत बयां कर रहे हैं। दिल्ली में हालात बहुत खराब है, उसकी बड़ी वजह है कि आप लोगों की तैयारी उतनी नहीं थी जितने आंकड़े सामने आए हैं। ये सच है और इसको आप लोगों को स्वीकार करना चाहिए। जब मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, भाजपा के पास 16,000 बेड पड़े हैं केंद्र सरकार के अस्पताल में। आपके पास कितने, आप ये बता दीजिए। भाजपा ने तो सारे बेड खोल दिए हैं, सारे केंद्र का हॉस्पिटल जो है कोविड बना दिए हैं, आपने सिर्फ 4 क्यों बनाए हैं? आपके पास 3700 बेड है दिल्ली के अंदर, आपने दिल्ली को आज वुहान से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति में डाल दिया। नए शमशान घाट बनाने में मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? लोगों को आप इलाज नहीं दे पा रहे, बिस्तर नहीं दे पा रहे। मुख्यमंत्री जी एक बार भी मुआयना करने घर से बाहर निकले? अरे घर से जब बाहर ही नहीं निकला जो व्यक्ति, उसको कोविड कैसे हो सकता है? ये बताइए मुझे। एक बार मुआयना करने किसी हॉस्पिटल का घर से बाहर भाजपा से कदम नहीं रखा। आप भाजपा से सवाल क्यों नहीं पूछती? उनके पास 16,000 बेड पड़े हैं। रोहित, दिल्ली के लोगों को कोरोना के बेड, सेंट्रल गवर्नमेंट के अस्पतालों में, एमसीडी के अस्पतालों में कोरोना के बेड पड़े 3,000, वो क्यों नहीं मिल रहे दिल्ली के लोगों को? सारी जिम्मेदारी अगर दिल्ली जैसे राज्य में सिर्फ राज्य सरकार की है, तो केंद्र के 4 अस्पताल यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एमसीडी के 4 अस्पताल यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? दिल्ली की तैयारियां दिल्ली सरकार के अंडर में है, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों में जो सुनिए, एमसीडी और केंद्र के अस्पतालों के बेड की बात कर रहे हैं ना, आप मुझे बताइए कि अभी आप लोगों के पास कितने बेड्स अवेलेबल है? क्या कुछ आप लोगों के पास अभी है जिससे आप आगे की लड़ाई के लिए तैयार हो? मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा था। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा आंकड़ों की। एलएनजेपी जो दिल्ली सरकार का अस्पताल है, 2000 बेड उसमें अवेलेबल है कोरोना के, जिसमें अभी सिर्फ 700 बेड ऑक्यूपाइड है। टोटल बेड 1200 बेड तो अभी भी अवेलेबल, 4 हॉस्पिटल किया आपने कोविड के लिए। 1500 बेड है जिसमें से 1370 बेड अभी भी अवेलेबल है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी में 500 बेड है टोटल, उसमें से 250 बेड अभी भी अवेलेबल है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, दिल्ली आप ये बातें बता रहे हैं, लेकिन लोग जब पहुंच रहे हैं तो ये इस तरह से लोगों को भोपाल जाना पड़ रहा है, दिल्ली छोड़कर भोपाल जा रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिनकी कहानियां सामने आ रही है। अभी तो न जाने कितनी कहानियां हैं जो सामने आनी बाकी है। कुछ के परिवार अभी कहां है, उनके सदस्यों ने नहीं पता है, कुछ की मौत हो गई है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया दीपक, आपसे हम आगे जुड़ते रहेंगे।